पृथ्वी पर जीवन का ताना बाना नाजुक है और दुख की बात है कि कुछ धागे हमेशा के लिए टूट जाते हैं। हम पक्षियों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पिछले खतरों से सीखकर इस कड़ी में हम समय के विस्तार में एक यात्रा शुरू करते हैं। 10 असाधारण पक्षी प्रजातियों का सामना करते हैं जो अब हमारे ग्रह की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। प्रत्येक कहानी एक सतर्क कहानी बताती है जो उन खतरों पर प्रकाश डालती है जो एवियन जीवन के लिए खतरा है। आइए अतीत की गलतियों से सीखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की उल्लेखनीय जैव विविधता की रक्षा करने का प्रयास करें। हमारी यात्रा हमें दूरस्थ कुक द्वीप समूह में ले जाती है, विशेष रूप से माउके के छोटे से द्वीप पर जहां रहस्यमय स्टार्लिंग का एक अकेला नमूना एकत्र किया गया था। अपने नाजुक भूरे रंग के पंख और मधुर गीत के बारे में जो अब चुप हो गया है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। द्वीप अपने अलगाव के साथ अद्वितीय और अक्सर अत्यधिक विशिष्ट वनस्पतियों और जीवों को जन्म देते हैं। रहस्यमय स्टार्लिंग के मामले में चूहों जैसी आक्रामक प्रजातियों का परिचय विनाशकारी साबित हुआ होगा। रहस्यमय स्टार्लिंग की कहानी द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता और संरक्षण प्रयासों में आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालती है। प्रशांत महासागर विशालता और शांति का क्षेत्र अनगिनत द्वीपों को आश्रय देता है। दुख की बात है कि यह क्षेत्र कई पक्षी प्रजातियों के विलुप्त होने का गवाह भी रहा है, जिसमें पैगन रीड वार्बलर भी शामिल है। एक बार उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के पैगन द्वीप के नरकट और घास के मैदानों में पाया जाने वाला यह छोटा गीतकार 1981 के बाद से नहीं देखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वीप पर गलती से पेश किए जाने के बाद भूरे रंग के पेड़ के सांपों ने देशी पक्षी आबादी पर कहर बरपाया। आवास विनाश ने पैगन रीड वार्बलर के पतन में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैगन रीड वार्बलर की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि मानव प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन कितनी तेजी से विनाश का कारण बन सकते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह, जो अपने अद्वितीय वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं, ने पक्षी जीवन के एक आश्चर्यजनक सरणी को भी आश्रय दिया है। एक समय फ्लोरियाना द्वीप के लिए स्थानिक कम से कम वर्मिलियन फ्लाईकैचर एक छोटा लेकिन जीवंत पक्षी था जो अपने ज्वलंत नारंगी लाल रंग के लिए जाना जाता था। ये शिकारी देशी पक्षियों के अंडे, चूजे और वयस्कों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। कम से कम वर्मिलियन फ्लाईकैचर का नुकसान गैलापागोस द्वीप समूह के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और आक्रामक प्रजातियों को प्रबंधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य की पीढ़ियां इन उल्लेखनीय द्वीपों की अनूठी जैव विविधता का अनुभव कर सकें, संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 4, उत्तरी द्वीप पियोपियो, न्यूजीलैंड का खोया हुआ रत्न। न्यूजीलैंड पक्षी जीवन का देश अपनी उल्लेखनीय एवियन जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ये विशिष्ट पक्षी, जो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के घने जंगलों का निवासी था, अपने हड़ताली काले और सफेद रंग और मधुर कॉल के लिए जाना जाता था। यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन के साथ न्यूजीलैंड के जंगलों को व्यापक वनों की कटाई का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त चूहों, स्टॉट्स और बिल्लियों जैसी आक्रामक प्रजातियों के परिचय ने पहले से ही घटती पक्षी आबादी पर विनाशकारी प्रभाव डाला। उत्तरी द्वीप पियोपियो का नुकसान न्यूजीलैंड के अद्वितीय जैव विविधता के लिए आक्रामक प्रजातियों के खतरे और संरक्षण प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है। चैप्टर 5, लॉर्ड होवे गेरिगोन, एक द्वीपीय रत्न का नुकसान। दक्षिण प्रशांत महासागर में तस्मान सागर के नीले पानी में बसा हुआ लॉर्ड होवे द्वीप प्रकृति की लचीलापन और भेद्यता दोनों का प्रमाण है। लॉर्ड होवे गेरिगोन एक छोटा भूरा पक्षी जो एक बार द्वीप के लिए स्थानिक था, एक ऐसी प्रजाति का एक मार्मिक उदाहरण है जो मानव गतिविधियों के कारण खो गई है। इस उल्लेखनीय पक्षी के निधन में एक महत्वपूर्ण कारक 1918 में एसएस मकारम्बो के जहाज से चूहों का आकस्मिक परिचय था। लॉर्ड होवे गेरिगोन, जो जमीन पर घोंसला बनाने और अपने अंडे वनस्पति में देने के लिए जाना जाता है, इन नए शिकारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील साबित हुआ। लॉर्ड होवे गेरिगोन का नुकसान द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता और आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव को कम करने के लिए उचित जैव सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश डालता है। चैप्टर 6, ओहू अक्यालुआ, हवाईयन जंगलों का एक राग शांत हो गया। हवाई द्वीप, जो प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार से निकलते हैं,
लंबे समय से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वन्यजीवों के लिए पूजनीय रहे हैं। एक समय हवाई के ओहू द्वीप के पहाड़ी जंगलों में पाया जाने वाला ओहू अक्यालवा एक जीवंत और मिलनसार पक्षी था। ओहू अक्यालवा के निधन में एक महत्वपूर्ण कारक मच्छरों द्वारा फैलने वाली एक बीमारी एवियन मलेरिया का परिचय था। वनस्पति हटाने और कृषि, बस्तियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रूपांतरण सहित आवास विनाश ने ओहू अक्यालवा के पतन में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओहू अक्यालवा का नुकसान हवाई के अद्वितीय जैव विविधता के लिए आवास हानि और आक्रामक प्रजातियों के खतरों का एक गंभीर अनुस्मारक है। हवाई द्वीप एकांत सुंदरता और असाधारण जैव विविधता की भूमि पक्षी जीवन के एक आश्चर्यजनक सरणी को आश्रय देती है। एक बार हवाईयन द्वीप लेसन के लिए स्थानिक लेसन हनी क्रीपर एक छोटा जीवंत पक्षी था जो अपने मधुर गीत और फूलों के अमृत पर भोजन करने की आदत के लिए जाना जाता था। लेसन हनी क्रीपर के निधन में एक महत्वपूर्ण कारक निवास स्थान का नुकसान था। आक्रामक प्रजातियों का परिचय जैसे कि चूहे, बिल्लियां और मच्छर ने लेसन हनी क्रीपर के पतन में एक विनाशकारी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने लेसन हनी क्रीपर की पहले से ही घटती आबादी पर कहर बरपाया। लेसन हनी क्रीपर का नुकसान हवाई के अद्वितीय जैव विविधता के लिए आवास हानि, आक्रामक प्रजातियों और प्राकृतिक आपदाओं के संयुक्त खतरों का एक गंभीर अनुस्मारक है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों और उनके उल्लेखनीय निवासियों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है। हवाई द्वीप, जो प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार से निकलते हैं, लंबे समय से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वन्यजीवों के लिए पूजनीय रहे हैं। एक समय हवाई के पहाड़ी जंगलों में पाया जाने वाला बिशप ऊ एक हड़ताली और मायावी पक्षी था। बिशप ऊ के निधन में एक महत्वपूर्ण कारक वनों की कटाई था। आक्रामक प्रजातियों का परिचय जैसे कि चूहे, बिल्लियां और मूंगोज ने बिशप ऊ की आबादी में गिरावट में एक विनाशकारी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त बिशप ऊ को भोजन और पंखों के लिए मनुष्यों द्वारा शिकार किया जाता था। बिशप ऊ का नुकसान हवाई के अद्वितीय जैव विविधता के लिए आवास हानि, आक्रामक प्रजातियों और अत्यधिक शोषण के संयुक्त खतरों का एक गंभीर अनुस्मारक है। सेशेल्स द्वीप समूह, जो हिंद महासागर के नीले पानी में बिखरा हुआ है, एकांत सुंदरता और उल्लेखनीय जैव विविधता का स्वर्ग है। एक समय ग्रेनाइटिक सेशेल्स द्वीप मैरियन के लिए स्थानिक मैरियन व्हाइटाई एक छोटा अगोचर पक्षी था। मैरियन व्हाइटाई के निधन में एक महत्वपूर्ण कारक निवास स्थान का विनाश था। आक्रामक प्रजातियों का परिचय जैसे कि चूहे, बिल्लियां और ब्राउन रैट सांप ने मैरियन व्हाइटाई के पतन में एक विनाशकारी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त कीटनाशकों का उपयोग जो द्वीप पर कृषि पद्धतियों में पेश किया गया था ने मैरियन व्हाइटाई आबादी पर नकारात्मक प्रभाव डाला हो सकता है। मैरियन व्हाइटाई का नुकसान सेशेल्स के अद्वितीय जैव विविधता के लिए आवास हानि, आक्रामक प्रजातियों और प्रदूषण के संयुक्त खतरों का एक गंभीर अनुस्मारक है। जापान के मुख्य भूमि तट से दूर बोनिन द्वीप समूह एकांत सुंदरता और उल्लेखनीय जैव विविधता का एक समूह है। एक बार जापान के बोनिन द्वीपों के लिए स्थानिक बोनिन ग्रोसबीक एक विशिष्ट और मिलनसार पक्षी था। बोनिन ग्रोसबीक के निधन में एक महत्वपूर्ण कारक निवास स्थान का विनाश था। आक्रामक प्रजातियों का परिचय जैसे कि चूहे, बिल्लियां और भूरे रंग के पेड़ के सांप ने बोनिन ग्रोसबीक के पतन में एक विनाशकारी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त बोनिन ग्रोसबीक को भोजन के लिए मनुष्यों द्वारा शिकार किया जाता था। बोनिन ग्रोसबीक का नुकसान बोनिन द्वीपों की अद्वितीय जैव विविधता के लिए आवास हानि, आक्रामक प्रजातियों और अत्यधिक शोषण के संयुक्त खतरों का एक गंभीर अनुस्मारक है। जैसे ही हम इन 10 असाधारण पक्षी प्रजातियों की कहानियों पर विचार करते हैं जिन्होंने हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाना बंद कर दिया है, हम विलुप्त होने की भारी क्षति और हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को संरक्षित करने के हमारे अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। ये नुकसान मानव गतिविधियों के दूरगामी और अक्सर विनाशकारी परिणामों की गंभीर चेतावनी के रूप में काम करते हैं। हमें अपने कार्यों के परिणामों को पहचानना चाहिए और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की उल्लेखनीय जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए।